तो देखिएगा अच्छी टीम के खिलाफ पढ़ेंगे इसको। जैसे यूसुफ कह रहा है कि आप सिंगल कोशिश करें, रख के सिंगल लें क्योंकि फील्डर सर्कल, बट इट्स अ गुड पॉइंट, व्हाट क्वेश्चन इज वेरी गुड कि ऐसा बॉलर अगर बॉल कर रहा है तो अगर हम एज ए कोच अपने बैट्समैन और ओपनर्स को क्या मैसेज देंगे? इट्स अ वेरी सिंपल मैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ समबडी इज स्विंगिंग बोथ साइड, यू प्ले फॉर वन स्विंग. Okay. And ask the batsman if Yusuf will agree or disagree with me. Please do that, Yusuf. इसमें फिर अंदर आते हुए बॉल को आपने खेलना होता है जो दो स्विंगिंग कर रहा होता है, बाहर वाले को नहीं खेलना, उसको जाने देना, उसको वो खुद ही छोड़ा जाता है। ठीक है। अब जब आपको बुमराह को पता चल गया कि ये ऑफ स्टंप वाला गेंद अंदर वाला खेल रहा है, बाहर वाला छोड़ रहा है, ये करेगा ट्राई टू बॉल अ मैजिक बॉल। आप मतलब मैजिक बॉल करने का चक्कर लेगा कि मैं आगे से फुल करके ना मैं इसको स्लिप मरवाता हूँ। वहां पे आपने टाइम करना होता है, खुली ड्राइव नहीं मारनी होती, वहां पे आपको चौका मिलता है। ये है काउंटर अटैक, टू हैव अ पेशेंस, a good patience against those kind of bowler, make them uncomfortable, उनको बताओ कि कैसे is it right कि keeping the bat as much close to your body as much as absolutely you can? You play late, as Yusuf always say that. यूसुफ का हमेशा कहता है कि नीचे, नाक के नीचे खेलो। ऐसे बॉलर के खिलाफ तो और भी सर के पास खेलना चाहिए। जैसे बल्ले का आप कह रही हैं, बल्ला जब आप बल्ला क्योंकि ये खैर ये यूसुफ बेहतर तरीके से बता सकता है। आप शर्मा रहे हैं आज, वो नहीं बैटिंग करके दिखा रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, क्योंकि ये हम एज ए कोच बता रहे हैं ना कि हमारा डोमेन नहीं है, मगर क्योंकि कर करके डोमेन भी है। 92 में आपने बैटिंग करके बचाया था। वेरी गुड। कब है यू वेयरिंग नाइस किस मैच में? थैंक यू सो मच मुशी भाई। अच्छा, ये जो है ना, ये अभी बताते हैं पहले इसके बुमराह जो है ना, ये अब ये है 6 to 7 यार्ड। यहाँ पे ना आप फ्रंट फुट पे जा सकते हैं ना बैक फुट पे जा सकते हैं, तो हाफ हार्टेडली आपने ना, वो कहते हैं ना आधी टांग से खेलना होता है, छोटी टांग से। तो आप छोटी टांग पे खेलते हैं, अगर बल्ला आपका दूर है तो ना आप अंदर वाले बॉल पे कंफर्टेबल हो ना बाहर वाले बॉल पे, क्योंकि वहां पे वो उसने निकलना, बाहर से अंदर आना है। अब इसको आपने मैनेज कैसे करना है? इसको मैनेज करना है यहाँ पे खेल के और अंदर वाले बॉल पे। जैसे आपने देखा अंदर वाले बॉल के आपने तैयार आउट स्विंग, वैसे ही आपको बीट हो जाएगा। अब बहुत अच्छा बॉल हो जाए तो इट्स गुड लक, यू नो दैट। बट यहाँ पे आप लेट खेल रहे हैं, ये देखे ना सर, यूसुफ इस तरह खेलता है या जो भी बड़ा प्लेयर है वो इस तरह खेलता है। अब मैं क्या करूंगा, बुमराह क्या करेगा, यार ये तो छोड़ रहा है, मेरे 3-4 ओवर का मैंने स्पेल करना है, क्यों ना मैं इसको मुंह से स्विंग करके इसका स्लिप लगाऊं। ये तो बल्ला खोल ही नहीं रहा, ये अगर बल्ला दूर कराऊं इससे, उसको आउट ऑफ द बॉक्स निकलवाएंगे, वो कुछ करे। अच्छा, वो उसने किया मुंह से स्विंग, आपने जोर से ड्राइव नहीं मारनी, क्योंकि ऐसे बॉलरों को आप जोर से ड्राइव मारते ना तो आपका एकदम सर खड़ा होना शुरू हो जाता है। तो फिर आपने उसको टाइम करना है। जब आप टाइम करते हो ना, रोकते हो, तो कई दफा वो रोकने से एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ और मिड ऑन के दरमियान से आपको चौका, दुक्का, तिक्का मिल जाता है। तो इस तरह आप स्कोर करते हैं। क्या बात है, क्या ये तरीका है इस तरह बॉलिंग को काउंटर अटैक करने का। और मैं जहां पिच सीख रही हूं कि कैसे रीड की जाए, वहां मैंने कहा ना आपसे बैटिंग बॉलिंग सब, जब तक ये वर्ल्ड कप खत्म होगा मैं भी बिल्कुल तैयार हो जाऊंगी। बट यस, वर्ल्ड यहाँ पे जो है वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो स्पार्क का सवाल भी आपसे पूछेंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के हवाले से भी डिस्कशन होगी। अहमदाबाद पाकिस्तान पहुंच चुकी है बड़े मुकाबले के लिए आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special, and the 10th match of World Cup 2023 is going on right now in Lucknow, South Africa versus Australia. आज का सवाल अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं। टीम पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है? पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए हैं? जवाब देने के लिए नाम और मुकम्मल एड्रेस लिखकर 0346 650 3661 नंबर आपकी स्क्रीन पर भी है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और आप भी जीतें स्पार्क्स का स्मार्टफोन। बिल्कुल जी, सो जल्दी से व्हाट्सएप करें, डिटेल्स भेजें, जवाब भेजें सही, और जीतें आप स्पार्क्स का स्मार्टफोन। और जैसे ही सवाल पूछा मैंने ने, तो मैं सोच में पड़ गई कि कौन है वो नाम, और शायद मुझे आ गया सही जवाब मिल गया। क्लियर करें ना कि 2020 का वर्ल्ड कप भी शामिल है। वनडे वर्ल्ड कप की बात, वनडे वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो वनडे वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप का ही जिक्र चल रहा है। 2020 तो वर्ल्ड T20 है वो, लेकिन हम अभी बताएंगे नहीं। अगर हमारे जहन में आ रहे हैं तो हम भी अभी बताएंगे नहीं, हिंट मिल जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन सबके जहन में नाम लग रहा है जो हाँ, मुझे भी अंदाजा थोड़ा सा हो रहा है। अभी भी हो रहा है मुझे भाई, हम ब्रेक में ये बात करेंगे, ब्रेक में। मगर यस, मूविंग ऑन फर्दर, इट इज साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दैट इज हैपनिंग इन लखनऊ राइट नाउ। और साउथ अफ्रीका ने 45 रन बना लिए हैं, 90 ओवर की शुरुआत हो गई है। जहां हम पावर प्ले की बात कर रहे थे, बवूमा आज कर रहे हैं रन्स, वो हम शैडो बैटिंग की जो इतनी डिटेल में बात कर रहे थे कि जी उन्होंने कोई 2-2.5 घंटा शैडो बैटिंग की है, शायद उनके लिए वो काम आ रही है।
देखें, जो इंसान प्रैक्टिस कर रहा है अगर उसको समझ आ रहा है कि मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है वो करनी चाहिए, और इसमें पर्पस बेस होनी चाहिए। आज हो सकता है उसने अंदर आने वाला बॉल की वो शेडो की हो, क्योंकि देखिए आज थोड़ा सा ओपन चेस्ट होके भी खड़ा था वो, तो पिछली बार भी लेफ्ट हैंड बॉलर से अंदर आते हुए लेग बी 4 हुआ था, तो इस बार उसने ये प्रैक्टिस की हो। अक्सर हो जाता है, मैं जब एक दफ़ा बॉल लेफ्ट हैंड बॉलर से आउट हो रहा था जी, तो मैंने फिर बॉब वुलमर ने मेरी प्रैक्टिस करवाई थी थोड़ा सा ओपन चेस्ट करके। जो मैं लेग स्टंप पे खड़ा होता था तो पिछली लेग उसने मेरी दरमियान में मिडल पे करवा दी थी, और जो फ्रंट लेग है वो लेग स्टंप पे रहने दी थी। तो मैं जो अंदर आ रहा होता था बॉल, वो बहुत सीधा बल्ले पे आके लगता था, और जो ऑफ स्टंप से बाहर होता था या तो उसको छोड़ना पड़ता था या मुझे पूरी टांग वहाँ लेके जानी पड़ती थी। अपनी जो वेट शिफ्ट है वो प्रॉपर उसके ऊपर करना पड़ता था, फिर ठीक खेल सकते, वरना बहुत ज़्यादा गैप बन जाएगा। हाँ। तो उसने प्रैक्टिस की, उसको फ़ायदा हो रहा है, और मेरा ख्याल है कि शुरू में उनको मुश्किल हुई है, पहले 4-3 ओवर में मैं उनका 8-10 स्कोर ही था। एक जो उसने कोशिश की है, स्टार्क ने बहुत बाहर से गेंद बाहर निकालने की, उसको डीकॉक को वहाँ से काम शुरू हुआ है। जो इनको रन्स पड़ने शुरू हुए हैं वहाँ से हुए हैं। तो बाज़ का आप जब कोशिश करते हैं कि आप एक्स्ट्रा कुछ करने जाएं तो वहाँ पे रन्स खुल भी जाते हैं, हालांकि वो पकड़ा हुआ था उन्होंने। तो बॉलिंग में भी ये है कि आप अगर एक जगह पकड़ लिया किसी को तो कोशिश करें कि अब उसी को गलती करने दें, क्योंकि ये विकेट पे स्कोर तो बनने हैं। ये फ्लैट विकेट है, थोड़ा टर्न नज़र आया, लेकिन हो सकता है बाहर बाद में ये बहुत अच्छी हो जाए, या हो सकता है बहुत ज़्यादा टर्न शुरू हो जाए, वनरेबल भी हो सकती है। लेकिन अभी तक जो लग रहा है कि जो अच्छा टाइम कर रहा है, जो वेट सही ट्रांसफर कर रहा है, उस पर रन्स बन रहे हैं, ऐसी बात है। और दूसरा ये कि जो चेंजेस हमने बात नहीं की, क्योंकि हमने प्लेइंग 11 को डिस्कस नहीं किया था। चेंजेस जिस तरह के आज किए हैं ऑस्ट्रेलिया ने और साउथ अफ्रीका ने, ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो स्टोइनिस को बुला लिया ग्रीन की जगह, और कैरी को बिठा के जॉश इंग्लिश को जो है वो हमें दिख भी रहे हैं कीपिंग करते हुए इंग्लिश। उसी अगर आप कंट्रास्ट में देखेंगे, और साउथ अफ्रीका की ये ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेइंग 11 है, जिसमें कमिंस, मार्श, स्मिथ, लबुशेन, इंग्लिश, मैक्सवेल, स्टोइनिस, वार्नर, स्टार्क, जंपा और हेजलवुड। तो स्टोइनिस और यहाँ पे इंग्लिश का जो है वो चेंज हुआ है पिछली जो 11 थी उससे। और साउथ अफ्रीका की जब हम प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो उसमें कॉडजी मिसेस आउट एंड तबरेज शम्सी कम्स इन। तो मेरा ख्याल से ये लोग स्पिन की तरफ, क्या मतलब इनको थोड़ा सा शायद स्पिन लग रहा है कि यहाँ पे स्पिनर्स एडवांटेज उठा सकेंगे, इस वजह से ये चेंज दोनों में इस तरह का चेंज आया। 2 फुल टाइम प्रॉपर स्पिनर्स इन्होंने आज ऐड कर लिया अपनी टीम में साउथ अफ्रीका ने। आई थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव फ्रॉम साउथ अफ्रीका। उसकी रीजन पता है कि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर को वैसे अच्छा खेलते हैं, उनकी जो बचपन से वो अच्छी पिचों के ऊपर फास्ट बॉलर को खेलते आते हैं, तो उनको आप देखे जाए तो मिस्ट्री स्पिनर स्पेशली, और जो आपका लेफ्ट आर्म स्पिनर महाराजा है वो भी बहुत अच्छा स्पिनर है, वो उसकी भी लाइन लेंथ और उसकी वेरिएशन बहुत अच्छी है। शम्सी का वो आपको चाइना मैन है, डिफरेंट है। तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव फ्रॉम साउथ अफ्रीका। आई थिंक वेरी। और दूसरी जो चीज हम बात कर रहे हैं, दोनों खेले हुए भी बहुत हैं यहाँ, PSL, IPL। एग्जैक्टली ये इनको ये एडवांटेज आएगा। इन पिचों के ऊपर आपने ना, जो एज ए स्पिनर बता रहा हूँ, इन पिचों के ऊपर एज ए स्पिनर आपको पेस का बहुत मैटर करता है। इन पिचों के ऊपर आपने देखना है कि 84, 90, 93, 94 इतनी वेरिएशन ज़रूरी होती है, जिसको हम कहते हैं ना, ये दिस स्पिनर इज अ वेरी गुड स्पिनर ऑन दोज पिचेस बिकॉज ही इज गॉट अ ग्रेट वेरिएशन। वेरिएशन आपने पेस चेंज करनी होती है। पेस से चेंज करने से क्या होता है कि बैट्समैन का जो मोमेंटम होता है ना, रिदम, वो टूटता है। एक बॉल आ रही है 90 प्लस से और एक आपने 84 से कर दी है। अब ये एक यूसुफ खेला, एक 90 ठक करके बल्ले पे लगा, और एक उसमें आपने 6-7 किलोमीटर कम पेस से फेंकी है, तो आप जाते हो बॉल के बॉल आता नहीं है, तो आप नेचुरली समझते हो यार कि इसको क्या करे। ये जो चीजें होती है ना, ये फ्लैट पिचों के ऊपर, और फिर फ्लाइट देना जो एक जो फर्क उस पे वही फ्लाइट ही है ना, वो फ्लाइट से आपने वेरिएशन चेंज किया, एक आपने तेज कर दिया, एक स्लो कर दिया, मगर आपने लाइन लेंथ नहीं चेंज करनी होती। सबसे क्वालिटी की चीज जो है ना, अक्सर 4 बॉलें अच्छी करके ना, आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में जो स्पिनर है वो खुद ही डर जाते हैं कि यार अब ये मुझे टांग रख के मार देगा या मुझे निकल के मार देगा। लेट हिम डू इट वंस ट्वाइस, क्योंकि ये मिनी टेस्ट क्रिकेट है, इसमें आपने विकेटें लेनी है मिडिल में। और जो इंग्लैंड की सक्सेस क्या है, इंग्लैंड की कामयाबी के पीछे मोइन अली और आदिल रशीद का बहुत बड़ा हाथ है, वो मिडिल में आके विकेटें लेते हैं।